वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के सीक्रेट्स हम लोग सीख रहे हैं। अब अचानक से अगर किसी घटना से बाजार के डाउन खुल जाता है और आपके पास होल्डिंग रखी हुई है तो आप क्या करेंगे? या आपके पास कोई होल्डिंग नहीं रखी हुई है, आप नए सिरे से ही फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इक्विटी कैश बाय करने वाले हैं, तो आपको समझ में नहीं आता उस लेवल पे करें क्या। जैसे हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर दिन की, फ्राइडे की बात करते हैं हम लोग, 4 सितंबर। आप चार्ट में देख सकते हैं डाउ और नास्डेक में बड़ी गिरावट थी क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग आ गई थी, तो वो मोर देन 4.5% माइनस थे। उसकी वजह से एशिया के मार्केट भी माइनस खुले। खैर उतना माइनस नहीं खुले, लेकिन काफ़ी माइनस था। जो लोग बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी हेजिंग के फ्यूचर में पोजीशन लेके गए थे, ऑप्शन लेके गए थे, बहुत ही गैप डाउन, सारे ही शेयर खुल गए। अब क्या करना चाहिए? ऐसे में ध्यान रखें कि अगर निफ्टी माइनस खुलती है और कोई नेगेटिव खबर है तो आपका सारा ध्यान सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही रखिए। किसी स्टॉक के बारे में अभी मत सोचिए। निफ्टी को देखने में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि निफ्टी को स्क्रीन में लगा के रखा, फिर उसकी मार्केट डेप्थ पे नजर रखिए। मार्केट डेप्थ में आपको एक तरफ बायर एक तरफ सेलर दिखते हैं, बेस्ट 5 बायर बेस्ट 5 सेलर, तो उनका टोटल ज्यादा है कम है सिर्फ इतना सा मत देखिए। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि उनका टोटल अभी इधर 2 लाख बायर्स है और 4 लाख सेलर्स है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 2 लाख से यहाँ पे 230 बायर हुए, उधर 380 सेलर हुए, इधर 250 बायर हुए, उधर 350 सेलर हुए। मतलब बायर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सेलर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बायर अभी भी कम ही है लेकिन बढ़ रहे हैं बायर्स, ये पता लगा। फिर हमने देखा कि निफ्टी अपना लो तोड़ने की तरफ जा रहा है या धीरे धीरे उसमें रिकवरी आ रही है। एक वेव आया, थोड़ा सा ऊपर टिका, हल्का सा वापस करेक्शन हुआ, फिर से उसने ऊपर की लहर दिखाई। तब हम देखेंगे जाके निफ्टी का एटीपी से निफ्टी कितना दूर है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, या एनएसई इंडिया की साइड में आप देखते हैं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जहां आपको ये पता लगे कि ये एटीपी के करीब आ गया और एटीपी को क्रॉस करने की संभावना बन रही है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एक चांस ले सकते हैं कि चलो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं और एटीपी के ऊपर जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहां पे डबल स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। मतलब आपने निफ्टी का एक फ्यूचर सेल किया है जो कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल किया, आपने खुलती बॉटम में एकदम से फ्यूचर सेल नहीं कर दिया। निफ्टी ऊपर आ रही है, वो एवरेज के पास आ गई, अब एवरेज के पास से वापस लुढ़क भी सकती है या एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा सकती है, और अगर एवरेज के ऊपर ही टिकी रह जाए तो फिर तो मंदी का खतरा खत्म हो गया फिलहाल के लिए। तो फिर क्या स्थिति बनेगी आपको कि आपने सपोज निफ्टी का फ्यूचर आज की बात करें तो 11,400 पे निफ्टी फ्यूचर है और हमको दिख रहा है कि 410 का BWAP है, तो 400 पे हमने निफ्टी फ्यूचर को सेल किया, 410 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और हाई ज्यादा दूर नहीं है। सपोज हाई हमारा नजर आ रहा है 425 का, तो 425 पे एक बाइंग और एक्स्ट्रा लगा के रखती है, क्योंकि जैसे ही रिकवरी आएगी पहले तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो स्टॉप लॉस में जो आपकी सोल्ड पोजीशन है वो स्क्वायर अप हो जाएगी, उसके बाद में आपकी एक फ्रेश बाइंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो आज निफ्टी ने क्या किया, 170 पॉइंट माइनस से पूरी रिकवर होके 90 पॉइंट माइनस तक आई, मतलब बॉटम से 100 पॉइंट तक की रैली आई। ये रैली कब से कब तक चली? 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये रैली मेंटेन रही। एवरेज के ऊपर निफ्टी मेंटेन करता रहा, लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान में होनी चाहिए आपको, 2 बजे के बाद अगर 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी माइनस है तो फिर से सेलिंग आ सकती है। कारण क्या होगा कि लोग बहुत बड़ी घबराहट में आ गए थे जब रातों रात गैप डाउन खुलने के चांसेस बने, बड़ी बड़ी पोजीशंस थी। तो आप सोचिए आपके पास अगर बड़ी पोजीशन है और उसमें आपको 1 लाख रुपया माइनस दिख रहा है और दोपहर को कभी आपको दिखे कि अब आपका माइनस सिर्फ 60,000 रुपये या 40,000 रुपये रह गया है, 60,000 की रिकवरी हो गई है, तो एक बार आप बाहर निकलना चाहेंगे। तो उसी वजह से दोबारा सेलिंग आई 2:15 बजे के आसपास, 2:30 बजे के बाद एकदम से बाजार में सेलिंग आई और निफ्टी लुढ़क के नीचे गई। उसने
सुबह का लो भी तोड़ दिया, तो लो तोड़ के बिल्कुल 3 बजे तक, 3:15 तक नीचे गई, एक बॉटम बनाया। निफ्टी अपने दिन के लो को तोड़ के बिल्कुल लो के करीब थी, और आखिरी में शॉर्ट कवरिंग अगर आती है आफ्टर 3:10 PM, 3:10 से लेके 3:25, 3:30 तक थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग आती है, तब हमको ये उम्मीद बनती है कि चलो हम अगले दिन के लिए कुछ खरीद के ले जा सकते हैं। अभी BTST तो मार्जिन की वजह से प्रॉब्लम आएगी, तो BTST के बारे में ना सोचे। आपको सोचना क्या चाहिए कि जो भी स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहे हैं उनमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचिए। तो वैसे स्टॉक जो लगातार ऊपर की साइड मूव करते रहते हैं, थोड़ा करेक्ट होके वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो आज के ट्रेड में हम लोगों ने देखा कि MCX और ग्रेन्यूल्स इंडिया वो बाजार के गिरने पे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें जब पोजीशन बनाई तो ग्रेन्यूल्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। MCX इंडिया ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, और आपको इस मंदी के बाजार में भी अगर सही स्टॉक पे नजर रखें और जल्दबाजी नहीं करें तो आराम से प्रॉफिट कमाने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने खास तौर पे क्या बात देखी, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आपको अगर गैप डाउन खुल जाए तो पैनिक में एकदम से सेलिंग नहीं करनी है। ऐसे ही गैप अप खुल जाए कभी तो पैनिक में एकदम से बाइंग नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, गैप डाउन खुल गया बाजार, वहीं पे वो पुट खरीद के बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं सर चारों तरफ इतनी नेगेटिव खबर थी इसलिए मैंने पुट ले लिया। पुट लेने का टाइम है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि पुट अपने हाई पे खुला और अब यहाँ से लुढ़कता जाएगा, ऐसा चेक तो कर लीजिए। वहां पे कॉल लेने की हिम्मत नहीं हो रही, मत कीजिए, वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन इतने बॉटम पे इतने गैप डाउन में पुट खरीदा ये गलती है। हाँ, ये आप कर लेते अगर कि एक पुट लिया आपने, सपोज 100 रुपीज का पुट लिया और 60-70 रुपीज का कॉल का कॉम्बिनेशन लेके बैठ गए थे, तो मुझे लगता है ये फिर भी समझदारी का काम था, क्योंकि इसमें दोनों तरफ का प्रोविजन था। तो क्या हुआ, दोपहर तक तो पहले आपका कॉल बढ़ गया, आपने कॉल का प्रॉफिट बुक कर लिया, पुट लॉस में था, उस पुट को लेके आप बैठे रहे, एक स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। बाद में वहां से पुट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और अगर फिर से पुट में आपको फायदे का मौका मिल गया, बन गई बात। या सपोज आप जब कॉल से निकल रहे थे तब आपने सोचा चलो मैं पुट से भी निकल जाता हूँ, दोनों पोजीशन से आप बाहर निकले, लेकिन आपने देखा कि पुट अपने एवरेज के नीचे आ गया। अगर फिर से बाजार गिरेगा तो ये अपने एवरेज को क्रॉस करके अपने हाई को तोड़ने की तरफ जा सकता है। इस संभावना का फायदा उठाने के लिए आप पुट में VWAP के ऊपर या ATP के ऊपर बाइंग लगा के रख सकते थे, और एकदम से जब गिरावट आई तो आपका पुट फिर से बाय हो गया, और पुट में जो लॉस आपको हुआ था उसका एक बड़ा हिस्सा रिकवर भी हो गया, कॉल का प्रॉफिट तो आपके पास है ही। तो प्रोविजन क्या है कि हम अगर दोनों तरफ के बारे में सोच के और एक तरफ की धुन में काम न करें तो आप प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं। ये सब आपको हमारे वीडियो कोर्सेज में डिटेल में सीखने को मिलता है। जो भी चीज़ें हम यहाँ ऐसे टुकड़े टुकड़े में समझते सीखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर सुन लिया तो उससे बात नहीं बनती। आपको एक एक मौके पे पता होना चाहिए कि बारीकी क्या है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो बहुत सारे फ्री वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं, उससे देखिए, लेकिन समय आपको बहुत देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है और थोड़ा सा पैसा है तो कोई सा भी पेड वीडियो कोर्स लेके आप सीखना शुरू कर सकते हैं। हमारे सबसे पॉपुलर कोर्सेस है 20,000 का 1 मंथ का सुपर ट्रेडर कोर्स और 70,000 का 6 मंथ का एडवांस ट्रेडर कोर्स, लेकिन उनमें सीट्स नॉर्मली नहीं रहती, तो आप पहले 2,000 रुपीज़ पे करके टोकन अमाउंट देके बुकिंग कर लेते हैं। अगले 10 से 20 दिनों के अंदर जो भी सीट्स वैकेंट होती है तो फिर आप बाकी फी पे करते हैं और उसी दिन आपका कोर्स शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, सीखने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आने वाले 2 महीनों में आपको मार्केट की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो ज़िंदगी में फिर शायद दोबारा कभी ना मिले, तो उसका ख्याल करके जितना आप सीख सकें वो सीखने की कोशिश करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।